हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। और जनरल रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे जो रीडिंग है बहुत सारी आपसे या तो रिलेट करेगी या फिर नहीं भी करेगी। कुछ मैसेज आपसे रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो छोड़ दीजिएगा। अभी हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपकी और आपके पर्सन की दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है इस समय एक दूसरे के लिए। ठीक है, सो अभी हम ये करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी किसी भी क्वेश्चन की, पर्सनल क्वेश्चन की, तो डिवाइन 777 की इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी एनर्जी उनके लिए कैसी है और उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। ठीक है, सो बने रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, कैसी एनर्जी है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसके अलावा यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर हम राशि की बात करें तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियों के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपकी जो पर्सन है इस वक्त अपनी एनर्जी को एकदम न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, न्यू स्टार्ट लग रही है। ठीक है, और वो कुछ अभी रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। जहाँ आप हर चीज़ के लिए रेडी नज़र आ रहे हो वहीं वो कुछ चीज़ों के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दोनों का म्यूचुअल थॉट्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए कंप्लीटनेस फील कराते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो पर्सन है और आपकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन शायद वो इतना पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिविटी उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं गायब हो गई है, किसी भी चीज़ की वजह से। हो सकता है वर्क प्रेशर हो या फिर कोई काम का या फिर टाइम, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ प्रेशर है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक एनर्जी उनकी जो है बहुत लो हो गई है, सेल्फ एस्टीम ज़्यादा लो नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, इनकी सेल्फ एस्टीम लो या इनका जो आपके लिए रुझान या इनका खुद का जीवन के प्रति ही रुझान ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। आप भी सब इस समय पर कन्फ्यूज़न में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है। जहाँ आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि अब लाइफ ज़्यादा डल लग रही है उन्हें, तो उस डलनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो डलनेस आप पर भी हावी हो रही है। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है कि जो भी कुछ उनकी तरफ से आता है वो आपके चेहरे पर उनको दिखाई देता है और वो डलनेस वो फील कर पाते हैं। वहीं आप जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप उनकी जो एक्शंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं इस समय पे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा विचलित है, आप एक्चुअली में बहुत विचलित परेशान नज़र आ रहे हो और वो विचलन और परेशानी आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो कि इन तक ना पहुँचे, आपके पर्सन तक आप प्रॉपर बात कर सको, या फिर आप उन्हें इग्नोर करना चाहते हो या फिर उनसे जब भी बात करना चाहते हो तो आप नॉर्मल बात करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आप जो हैं विचलित इतने हैं कि आप वो कन्फ्यूज़न और वो विचलन आपका दिख ही जा रहा है।
आपकी पर्सन ज़्यादा लंबी चौड़ी जब बात होती है, या तो लंबी बातें हो नहीं रही है, अगर लंबी बात जहाँ तक होती है तो जैसे नॉर्मल आपको लगता है कि थोड़ी देर में अगर बात ख़त्म हो जाती है तो चीज़ें वैसी थी वैसी रहेंगी, आप उसको सुधरने की उम्मीद लगाते हैं कि चलो ज़्यादा लंबी बात हो रही तो शायद चीज़ें रिजॉल्व होंगी, शायद चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होंगी। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने की बजाय एक नई खिन्नता आपके मन में दे रहे हैं, वो एक नया उत्पीड़न आपको फील हो रहा है। आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी जो पर्सन है वो ये फील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा खुश नहीं हो, आप बहुत दुखी हो, और वो एक तो उनका लाइफ का प्रेशर उनके ऊपर है, ऊपर से आपका दुख भी चल रहा है। आपका दुख इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ में इतना प्रेशर है कि वो आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। वो समझते समझते आप इतना थक चुके हो कि आपको लगता है कुछ समझने जैसा बचा ही नहीं है। जैसे अब आप ऐसी स्थिति में हो कि आप दुख में, मतलब आप जो है ना निगेटिव ज़्यादा सोचने लगे हो अचानक से, और दुखी ज़्यादा होने लगे हो, और वो दुख और नेगेटिविटी आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है, आपकी तरफ से उनको मिल रही है। लेकिन आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश में उनकी तरफ ज़्यादा नेगेटिविटी ना भेजो, इसकी आपकी बहुत कोशिश है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उनकी तरफ नेगेटिविटी ना भेजें, आप उनसे बात करने से बच रहे हो, आप उनकी तरफ मैसेज करने से बच रहे हो, आप चाह रहे हो कि कुछ ना हो, नॉर्मल रहे, हर चीज़ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए, आप चाह रहे हो, ऐसा आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि वो अपनी लाइफ को वापस से कहीं ना कहीं, उनके साथ या तो किसी लोगों ने धोखा भी किया है, ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है वो जो कर रहे हैं उसका चांसेस कम है। आप बहुत जल्द, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है किसी चीज़ को करने का, लिमिटेड टाइम है, तो उस पर उनका फोकस ज़्यादा है, और वो उसका प्रेशर उनकी लाइफ में दिख रहा है। तो वो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन देखते हैं, बट वो आपके अंडरस्टैंडिंग को फील करना चाहते हैं, जो वो फील नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप उनको सहयोग नहीं कर रहे हो, आप उनके ड्रीम्स को पूरा करने में आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में सहयोग कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उनका और आपका बिहेवियर अलग अलग है, और वही बिहेवियर कहीं ना कहीं खींचतान की कारण बन जा रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और ही करना चाह रहे हो, आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हो, वो कुछ और ही बात करने लग जाते हैं। मतलब जब भी ऐसा हो रहा है, मतलब ट्यूनिंग वो वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। आप उनसे कुछ कहने जाते हो, वो आपकी बात सुनते सुनते कुछ और कहने लग जाते हैं बीच में, और आप इस चीज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो कि वो आपको सुन ही नहीं रहे, और आपको इस बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप कोशिश यही कर रहे हो कि नहीं, आपकी वजह से उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, आप पूरा कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि आपको वो इस तरह से देख रहे हैं कि आप उनके लिए एक नाराज़ इंसान की तरह दिख रहे हो। आप उन्हें लग रहा है कि आप बहुत नाराज़ हो, गुस्से में हो, आप उनकी बात समझ नहीं रहे हो, नाराज़गी बनी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, उन्हें लग रहा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपकी नाराज़गी दूर नहीं हो रही है। और यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने ऊपर पूरा संयम बनाए हुए हो, स्ट्रेंथ बनाए हुए हो, और वही स्ट्रेंथ काम कर रहा है। आप इस रिश्ते को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऊपर काबू करके रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंड कर जा रहे हो। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं समझ रहे हैं, ये भी आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, और हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे अब इनके लिए और मेरे व्यूअर के लिए भी। सो बचने रहिए। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, यहाँ पर है थंडरबोल्ट, यहाँ पर है साइकोफेनिया, यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर है अबंडेंस, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, अवेयरनेस एंड द लवर्स। ओके, तो ये सारे कार्ड यहाँ हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रस्ट, इनोसेंस एंड मैच्योरिटी। तो देखो दोनों लोगों को मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, शायद यहाँ मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है।
इनोसेंट बन रहे हैं लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के सामने। आपकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ है, उनकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। अभी ट्रस्ट बनाए हुए हो कैसे भी करके, आपके रिश्ते के लिए यहाँ पर ट्रस्ट है, आप भी उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। एनी हाउ ये चलता चला जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं, यहाँ आप उनसे क्या चाह रहे हो, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप उनके लिए गोइंग विद द फ्लो हो रहे हो। आप जो समय है ना, आप समय के हिसाब से चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप समय के हिसाब से नहीं चल रहे हो। आपको वो बहुत समय दिया करते थे, आपके साथ बहुत प्यार से बात किया करते थे। आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो, आपको पता है कि उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप उस सिचुएशन में जी रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप। ये चीज़ यहाँ साफ साफ दिख रही है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, सेटल हो, बढ़िया है। आप ज़्यादा उस चीज़ को समझते नहीं हो, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको। यहाँ पर आप अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हो। आप जो है शायद इस पर्सन के ऊपर भी भरोसा रखे हो, यूनिवर्स पर भी भरोसा रखे हो, भगवान पर भी भरोसा रखे हो। आपको लगता है जो कुछ भी है वो सही होगा, एक दिन सब सही होगा। आप चीज़ों को वैसे देख रहे हो, लेकिन इनको क्या लग रहा है, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनको वक्त दो, आप इनके लिए थोड़ा सा संयम रखो। और वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या फिर इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है आपको भी अपनी लाइफ से निकाल करके, क्योंकि इनका इतना स्ट्रेस है, इतना वर्कलोड है, या जो भी कुछ है, ये आपको अब देख ही नहीं रहे हैं। आप ऐसा इनको सोच रहे हो, जबकि ये देख रहे हैं कि इनके पास इतना स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस आप और बढ़ा रहे हो। आप अपना नाराज़गी भी ऐड करके उस स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहे हो, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बस बातें जब लंबी चौड़ी होती है तो बातें कुछ ना कुछ एक दो बात ऐसी हो जाती हैं जो मन को घाव दे जाती हैं, ऐसा दिख रहा है। आप जो हैं एक बहुत प्यार से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। आपकी जो एनर्जी है, इनको बहुत प्यार करते हैं आप, इनको बहुत मिस करते थे आप, इनको बहुत दिन भर में आपको अगर इनसे बात ना हो तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। अब शायद 2-2 3-3 दिन बात नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ बिजीनेस, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, जो भी कह लीजिए। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आप भी नॉर्मल रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं एक इंसान नॉर्मल है, एक इंसान प्यार में फुदकता रहे, एक इंसान कहे मुझे प्यार करो, मुझे प्यार दो, मुझे टाइम दो, और अगला इंसान बिजी है। तो आप एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिखाते हुए आप क्या है, उनकी बिजीनेस को समझते हो, आप बहुत एकदम नॉर्मल हो, सिंपल हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को। तो आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, अचानक से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये चाहते हैं, इन्हें पता है सब कुछ, इन्हें ये भी मालूम है कि आप इनको बहुत चाहते हो, आप इनसे बहुत प्यार रखते हो, ये चीज़ इनको मालूम है। और इनको ये भी मालूम है कि, लेकिन इनको लगता है कि शायद अभी भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको लेकर के। उन्हें लग रहा है कि अभी भी आप चीज़ों को समझते नहीं हो, हालांकि आप उन्हें प्यार बहुत करते हो, ये चीज़ उन्हें मालूम है। आपने अपना प्यार जो है फ्रेंडलीनेस की तरफ लेके चले गए हो। आप इनको प्यार करते थे, लेकिन आप प्यार करते हो अभी भी, बट आप इनको एक एज ए फ्रेंड बिहेवियर दे रहे हो, आप एज ए फ्रेंड इनको ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एज ए लवर इनको ट्रीट करोगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि ये इंसान वैसे प्यार नहीं कर रहे हैं आपको, वैसे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए उसको एज ए फ्रेंड वाला जोन में लेके चले गए, अपने प्यार को आप फ्रेंड वाले जोन में लेके जा रहे हो, सो दैट कि सारी चीज़ें ठीक रहें। आपके पर्सन अभी भी आपके साथ प्यार ही चाहते हैं, वो चाहते हैं चाहे वो कितने बिजी हों, चाहे वो कुछ भी हो, आप इन पर प्यार लुटाते रहो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक इंसान के लिए आप प्यार करते हो, तो क्योंकि अगला इंसान फिर आपको क्या समझेगा। तो ये सोच आपकी आ रही है कि भाई मैं क्या अकेले प्यार करूँगा, तुम अपना बिजीनेस दिखाओ। हालांकि तुम ये चाहते हो कि मैं जब भी थका हारा आऊँ या थकी हारी आऊँ तो मुझे तुम प्यार दो, अट्रैक्ट वो अपना लगाव दो। आपने पहले शुरुआत में ऐसा किया, लेकिन उसका रिजल्ट में या उसमें आपको प्यार नहीं मिला उतना, आपको बहुत ही प्लेन सा
रिप्लाई मिला है, और उसकी वजह से आप अचानक से ये शिफ्टिंग आई है आपकी। वो प्यार जो है ना आप सिर्फ तभी दे पाते हो, रिफ्लेक्शन आप अपने आप को एज ए मिरर देखते हो कि अगर आपको कोई प्यार से देखेगा तो वो हंसता हुआ चेहरा उसको दिखाई देगा मिरर में। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन आप क्या है कि थोड़े दिन तो देखते देखते फिर आपने वो शिफ्ट कर दी अपनी एनर्जी और आप फ्रेंडलीनेस में आ गए हो। लेकिन ये आपको चाहते ही है वैसे ही देखते रहे आपको, मतलब वही प्यार में देखना चाहते हैं कि वैसे ही आप वेट कर रहे हो, वैसे ही प्यार कर रहे हो वगैरह वगैरह, बट आपने वो चीज़ नहीं करी है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आता है यहाँ पर इनके लिए। एंजलिक गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड, यहाँ पर है एक्सट्रीम्स का कार्ड, यहाँ पर है द वॉइड, एंड हियर इज अट्रैक्शन। तो डेफिनेटली आपको और इनको कुछ चीज़ें अभी क्या हो रहा है, कुछ गलत चल रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव जा रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी जा रही हैं। उस दोनों चीज़ों के बीच में आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, एक्सट्रीम्स में जा रही हैं। जो भी आप लोगों के जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम्स में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक उसमें जा रहा है नेगेटिविटी में, या एक्सट्रीम्स कह लीजिए। जहाँ कूल डाउन होना चाहिए वहाँ है, वहाँ पर हाइपरनेस आ रही है, अंधेरा हो रहा है, अकेलापन है, निराशा है। हालांकि फिर भी एक उम्मीद की किरण है कि ये पर्सन वापस आएगा। ऐसा आप नेगेटिव नहीं होना चाहते, पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी ही चाहते हो, पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो आपको यही सलाह है कि भाई अट्रैक्शन करें तो पॉजिटिविटी का ही अट्रैक्शन करें अपनी तरफ, नेगेटिविटी का अट्रैक्शन नहीं करें। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आप इस पर क्लेम कर सकें। अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होकर 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। तो अभी हम आपका जो सुझाव है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।